बंदे आजिज हूँ यारब कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। आप ख्वाजा हसन सरकार के खलीफा हजरत सूफी हाजी मोहम्मद हुसैन शाह हसनी मदजिल्लाहुल आली गुलाब शाह और हाजी हरिहर शाह किबला इसमें ग्रामी मोहम्मद हुसैन वालिद ग्रामी शाह अब्दुल रहमान इदरूसी रफाई। आपका वतन मालौफ और जाए पैदाइश व मकाम जम्मू जिला भारुच गुजरात हिंदुस्तान है। हजरत शेख अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह के खानदान मुबारक से मौसूफ के वालिद ग्रामी पीरजादा होने की निस्बत से मुशर्रफ हैं। इसी वजह से इदरूसी रफाई मशरब रहा। हजरत हाजी हरिहर शाह ने ऐसा माहौल में आंखें खोली जहां निस्बत इदरूसी रफाई का बहरे बेकरार मौजज़न था। दुनियावी तालीम मैट्रिक तक, इसके अलावा उर्दू, गुजराती, फारसी, अरबी और फिक़ह हदीस की तालीम भी हासिल की। बचपन ही से अमल सालेह और सोहबते सालेहीन की तरफ रग़बत थी। सिलसिला आलिया अबुल उलाया जहांगीरिया से वाबस्ता जनाब सूफी एजाज अहमद शाह किबला हसनी साकिन बरेली शुम पाकिस्तान से दोस्ताना मरासिम होने की वजह से हजरत सुल्तान औलिया किबला का जिक्र मुबारक अक्सर मौजूए सुखन बन जाता। इसकी वजह से हजरत किबला का गायबाना तारुफ तो हो गया, लेकिन अभी तक मुलाकात की सआदत हासिल न हुई थी। 1952 में हजरत सुल्तान औलिया किबला मोहतरम अलहाज सूफी अहमद हसन शाह के दौलत कदा वाक़े मस्जिद स्ट्रीट भिंडी बाजार मुंबई में तशरीफ लाए। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर कयाम था। इधर सूफी एजाज अहमद शाह 2-3 रोज से दुकान से गायब थे। उनको तलाश करते करते हाजी हरिहर शाह साहब अलहाज अहमद हसन शाह किबला के मकान तक पहुंच गए। हजरत सुल्तान औलिया किबला से मुलाकात का एक बहाना था, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि पहुंचा दिए गए। और सच बात भी यही है कि रहमत खुदावंदी से जब किसी काम की तकमील मंजूर होती है तो उसके असबाब भी इसी तरह हो जाते हैं। बहरहाल हाजी हरिहर शाह साहब जब वहां पहुंचा दिए गए तो उन्होंने मौजूदा हजरात से सूफी एजाज अहमद शाह के बारे में मालूम किया। किसी ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। इसी दौरान आपकी नजर मजलिस की आखिरी हिस्से की तरफ उठी जहां मसनद पर हजरत किबला जलवा अफरोज थे। हाजी साहब ने सोचा कि चलो अपने दोस्त का पता दरियाफ्त करें। इस इरादे से आपने मोजे और जूते उतारे। अभी आप सही तरह से सीधे खड़े भी नहीं हुए थे कि किसी ने पीछे की तरफ से पकड़ते हुए मसनद नशीन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर कर दिया। हाजी साहब फरमाते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर बाहोश थे। हमने यकीन कर लिया कि हमारी पुश्त पकड़कर उन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिरी कराने वाले कोई साहिबे मजलिस ही होंगे। हमने बैठने से पहले ही फौरन मुड़ कर देखा तो हाजिरीन मजलिस में से कोई भी हमारे करीब न था। आलम हैरत में हम उन बुजुर्ग के करीब बैठ गए। इसी दौरान एक साहिब ने आकर उन बुजुर्ग के गले में हार डाला और मिठाई का डब्बा पेश किया। हजरत किबला ने हार अपने गले से निकालकर हमको पहना दिया और मिठाई के डब्बे से एक टुकड़ा निकालकर दंदाने मुबारक से निस्फ हिस्सा काटकर हमारे मुंह में रख दिया। मिठाई खाने के बाद हमारी कैफियत कल्ब में बेहतर तब्दीली महसूस होने लगी। थोड़ी देर के बाद महफिल समा मुनक्किद हुई। हाजी साहब फरमाते हैं कि महफिल समा में हमको सुरूर हुआ, यहाँ तक कि बेखुदी तारी हो गई। महफिल समा के बाद हजरत किबला ने अपने दामन आतफत में लेकर हमें मुरीद फरमा लिया। उसके बाद हमें मालूम हुआ कि हजरत सुल्तान औलिया अलहाज ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह किबला यही हैं जिनकी खिदमत में दोस्त की तलाश के बहाने हमको पहुंचाया गया और वाक़तन हजरत किबला ने दोस्त का सही पता बता दिया, हकीकी दोस्त का। इसी मुबारक मजलिस में जिन हजरात से बहिशियत पीर भाई तारुफ हुआ उनमें चंद हजरात ये हैं जो मुकर्रब बारगाह मुर्शिद होने के अलावा इजाजत व खिलाफत की नेमत बेबहा से मालामाल हुए। मोहतरम हाजी अहमद हसन शाह साहब, मौलाना गुलाम आसी शाह साहब, सूफी अब्दुल मजीद शाह साहब, सूफी अलाउद्दीन शाह साहब, सूफी हकीमुद्दीन शाह साहब, सूफी मोहम्मद इदरीस शाह साहब, सूफी महबूब हसन शाह साहब वगैरह हम। इस पहली मुलाकात के बाद तबीयत की ऐसी कैफियत हो गई कि हजरत किबला से एक लम्हा की जुदाई नागवार खातिर होने लगी। बहम्दुलिल्लाह ताला 3 शबाना रोज हजरत किबला की खिदमत अक़दस में हाजिरी की सआदत हासिल रही। 3 दिन के बाद जब हजरत किबला ने वतन की वापसी का इरादा फरमाया तो दिगर मुतालिकीन के हमरा मौसूफ पे रुखसत करने के लिए वीटी स्टेशन तक गए। ट्रेन रवाना होने से पहले हजरत किबला ने खुसूसी शफकत का इजहार फरमाया और अपने सीट की करीब बैठाकर कुछ ऐसी हकीकतों को बयान किया जिनसे ये गुजर चुके थे। ऐसा मालूम होता था कि हजरत किबला को सब कुछ मालूम हो। एक मर्तबा हजरत गरीब नवाज के उर्से मुबारक में हाजिरी हुई।
उस वक्त हजरत किबला ख्वाजा बुजुर्ग के बाएं दरवाजे पर मलसरी के दरख्त के नीचे वारशी दालान के करीब तशरीफ फरमा थे। नूरा पीरा कव्वाल कलाम पढ़ रहा था। हजरत किबला ने हमको पंखा करने की खिदमत अता फरमाई। उस वक्त हाजी साहब कोट पैंट पहनते थे। थोड़ी देर में उन पर कैफियत तारी हो गई और कोट टुकड़े टुकड़े हो गया। बाद समा हजरत किबला अपने हमराह शाह जी की हवेली ले गए और बकस से हरे रंग की कलह मुबारक निकाल कर हाजी साहब को पहनाई और पीर भाइयों से मुखातिब होकर फरमाया कि नहीं, अब मोहम्मद हुसैन तो कोई नहीं कहेगा, आज से सब लोग हाजी हरिहर शाह कहा करना। हजरत सुल्तान औलिया किबला के विसाल के बाद अजीजुल औलिया किबला ने मुर्शिदनगर में 1960 में इजाजत व खिलाफत अता करते हुए गुलाबी रंग की कलह मुबारक मरहमत फरमाई और गुलाब शाह का लकब दिया। सिलसिला की आशात महाराष्ट्र और यूपी में है। अल्लाह ताला मजीद तरक्की अता फरमाए, आमीन।